हेलो दोस्तों, जय भवानी। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, आज हम टॉपिक लेके आए हैं क्लास 12 से। वो 12th का टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर हेलोएरिन। क्या रहने वाला है टॉपिक रहने वाला है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर हेलोएरिन। हेलोएरिन दोस्तों जानते ही होंगे क्या होता है। ओके, तो आज का टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक्स है और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो कि मैक्सिमम एग्जाम में देखने को मिलता है, बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। ओके दोस्तों, तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक्स। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हेलोएरिन तो आपने पहले लोगों ने पढ़ा ही है कि क्या हेलोएरिन आर दोज कंपाउंड इन विच द हेलोजन is attached to the benzene rings. Means this one is the what? Benzene. Okay, this one is the benzene. If Cl is an example of halogen. If Cl is attached to the benzene rings, then this is known as the what? Heloarine. Is it clear? Or we can say that the halogen is attached to that carbon atom which is what? sp2 hybridized in a benzene ring. तो बेंजीन रिंग में ये कार्बन एटम कैसा होता है? sp2 हाइब्रिडाइज होता है जिससे Cl जुड़ा होता है। तो ये क्या कहलाता है? हेलोएरिन। ओके, नाउ तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पर। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच द सब्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टेक्स प्लेस। इन विच द सब्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टेक्स प्लेस, जिसमें ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है? किसका सब्स्टिट्यूशन होता है? इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होता है, इलेक्ट्रोफाइल का। और हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोफाइल होता है क्या है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है एक्चुअली में कहा जाए तो इस पर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। एंड इलेक्ट्रोफाइल आर दोज स्पीसीज which is moves always toward the electron. Why? Because electrophile carry a positive charge, and positive charge means it has a lack of electron, deficient of electron. That's why it always moves toward the electron. और ये हमेशा इलेक्ट्रॉन की टूवर्ड में मूव करता है। तो हम बात करते हैं हेलोएरिन gives electrophilic substitution reaction and involves various reactions such as halogenation, nitration, sulfonation and Friedel-Crafts reaction Crafts reaction। हमने कहा गया कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देता है? ये हेलोएरिन देते हैं। और इसमें कितनी रिएक्शन आती हैं? 4 रिएक्शन आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल द हेलोजिनेशन रिएक्शन, सेकेंड वन व्हाट? नाइट्रेशन रिएक्शन, थर्ड वन इज द सल्फोनेशन एंड द फोर्थ वन इज द फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो वन बाय वन हम सबसे पहले बात करेंगे हेलोजिनेशन रिएक्शन पर। हेलोजिनेशन reaction. Okay, now first of all, what in this reaction heloarine, no, not heloarine, you have to write the name of the compound as in place of the heloarine. Okay, chlorobenzene. In this reaction chlorobenzene reacts with what? Chlorine molecule, CHLORANE, chlorine molecule in the presence of FeCl3. FeCl3 means iron chloride. Then, and what is the anhydrous? This one is the anhydrous. You have to write this one also.
anhydrous. Without writing anhydrous, that it may be a wrong. It may be wrong. Okay, na? So in the presence of anhydrous FeCl3, then what? Then 1,2-dichlorobenzene as a minor product and 1,4-dichlorobenzene as a major product, are formed. This reaction is known as what? Halogenation रिएक्शन समझ लो बेटा इसको एक बात, सिंपल सी चीज है कि हेलोजिनेशन रिएक्शन में सबसे पहले क्या होता है कि क्लोरोबेंजीन किसके साथ रिएक्ट करती है? दिस वन इज द क्लोरोबेंजीन. लिसन, this one is the chlorobenzene react with the chlorine molecule in the presence of anhydrous AlCl3. Okay, FeCl3, not AlCl3, FeCl3. Halogenation reaction always takes place in the presence of FeCl3 or FeBr3. Okay, now this one is Cl, so we have to use Cl3. If this one is Br, then you have to FeBr3. So when chlorobenzene is react with, this one is the chlorobenzene formula याद होना चाहिए. When chlorobenzene react with chlorine molecule in the presence of anhydrous FeCl3, then what will form? There will be the two products. First of all, this one Cl and this one again Cl, and plus this one Cl and this one again Cl. This one is the 1 or 2. This one position 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So what is the name? 1 or 2? 1 पर और 2 पर क्या लगे हुए हैं? 2 है तो क्या नाम होगा? डाई. और क्या लगे हुए हैं? क्लोरो. और पूरे किस पेरेंट्स हाइड्रोकार्बन इज द बेंजीन. So the name of this compound is 1,2-dichlorobenzene. This one is the minor product, minor product, and this one is the what? 1,4-dichlorobenzene, and this one is the what? Major product. ध्यान रखना बेटा, बिल्कुल सिंपल चीज है. यही मेन प्रोडक्ट होता है, यही मेजर प्रोडक्ट इस रिएक्शन में बनेगा. क्लियर? इस रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होती है एनहाइड FeCl3 के प्रेजेंस में. तो इसमें 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन बनता है और 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन बनता है, जिसमें कि 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन पैरा वाला हमेशा मेजर प्रोडक्ट होता है, माइनर वाला ये ऑर्थो वाला कभी भी मेजर प्रोडक्ट नहीं होता है. ध्यान रखना. इसके आगे भी रीजन बताऊंगा क्यों होता है क्यों नहीं होता, अगले कभी क्लास में बताऊंगा, आगे क्लास में. ओके, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो हम आगे बताते हैं फिर. ओके दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक्स आता है नाइट्रेशन. नेक्स्ट रिएक्शन इज द नाइट्रेशन. दिस वन इज द हेलोजिनेशन. नाउ नेक्स्ट वन इज द नाइट्रेशन. ओके, नाइट्रेशन. सेकेंड वन इज द नाइट्रेशन रिएक्शन. इन दिस रिएक्शन हेलो एरिन की बात चल रही तो हेलो एरिन ही लेंगे. मीन्स क्लोरोबेंजीन is reacts with nitric acid in the presence of what? In the presence of concentrated H2SO4, and on heating gives what? On heating gives 1 chloro 2 nitro benzene, and as a minor and 1 chloro 4 nitrobenzene as a major product. Is it clear? This reaction is known as
व्हाट नाइट्रेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन समझ लो इसको कि क्या होगा इस रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड HNO3 in the presence of concentrated H2SO4 and on heating then what will form 1 chloro 2 nitro. First of all this one 1 chloro, this one is the Cl and this one is the NO2 and plus this one again, this one is the Cl and this one is the NO2 and one more thing plus H2 also formed and this one is the what 1 chloro 4 nitro benzene. This one is the major product and this one is the 1 chloro 2 nitrobenzene. This one is the minor product. Okay, हमेशा ध्यान रखना पैरा वाला हमेशा क्या होगा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो सिंपली ये रिएक्शन क्या होती है जब क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में और हीट करने पर हमें ये दो प्रोडक्ट देता है जिसमें कि 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन क्या होता है हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। ओके, चाहो तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिंपल है, इतना टफ में नहीं है, सिंपल है ये। नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट आता है हमारा सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन ओके, सल्फोनेशन रिएक्शन में आती है सी वाला सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन क्या बात करते हैं इन दिस रिएक्शन। दोस्तों बहुत इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, मजे के साथ पढ़ना, बिल्कुल भी बोर होके नहीं पढ़ना, ठीक है। क्या कह रहा है ये इन दिस रिएक्शन की क्या होता है इस रिएक्शन में अगेन वही लेना है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन किसके साथ रिएक्ट करेगा विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। ओके दोस्तों समझ के चलो, बिल्कुल मस्त टॉपिक है बिल्कुल। इस रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन किसके साथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर एंड ऑन हीटिंग गिब्स क्या देगा हीटिंग के बाद ये देगा 1 क्लोरो सल्फोनिक 2 क्लोरो सल्फोनिक एसिड 2 क्लोरो सल्फोनिक एसिड 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड 2 क्लोरो बेंजीन sulfonic acid is it clear and as a minor and 4 chloro benzene sulfonic acid as a major product okay, and this reaction known as the what sulfonation. This reaction known as sulfonation is it clear? सिंपल सी बात है। इस रिएक्शन में भी क्या होगा क्लोरोबेंजीन को होना है भाई, क्लोरोबेंजीन Cl है, रिएक्ट कर रहा है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ और हीट करने पर क्या देता है ये देता है क्लोरोबेंजीन। दिस वन इज द Cl एंड दिस HSO3 ओके, HSO3 क्लियर ना, HSO3 दे रहा है प्लस क्या दे रहा है ये अगेन फिर से हमारा ये देता है हमारा क्या देता है। तो दोस्तों ये हमारा दिया ये क्या हो गया Cl ये हो गया, ये हो गया HSO3। तो काउंटिंग हमारी यहां से होगी 1 2 3 4 ओके ना। तो हमारा ये तो हमारा क्या आ जाता है 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड और ये क्या हो गया माइनर हो गया प्रोडक्ट हमारा एंड दिस वन इज द 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बेंजीन सल्फोनिक
एसिड, और ये हमारा हो गया हमारा मेजर प्रोडक्ट। ओके दोस्तों, तो समझ में आया होगा। देखो तीनों ये रिएक्शन भी देखो एक बार समझ लेते हैं। हेलो एरिन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट होता है, हीट करने पर हमारे दो प्रोडक्ट देता है। एक में होगा 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, सेकेंड में होगा 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, यही हमारा फोर्थ वाला पैरा वाला क्या होता है, हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन आता है। अब देखते हैं क्या होगा फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, फिडल D1 इज द फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो दोस्तों बात करते हैं कि क्या इन दिस रिएक्शन क्लोरोबेंजीन is reacts with first of all A step, alkyl halide, okay, alkyl halide in the presence of anhydrous AlCl3, then what will form? Two product, then 2-chloro, नहीं 2-chloro ना लिखो इसको, 1-chloro 2-methyl benzene, 1-chloro 2-methyl benzene as a minor, and 1-chloro 4-methyl benzene as a major product, and B is the what? Acetyl chloride, or we can say alkyl chloride also, acetyl chloride in the presence of same anhydrous AlCl3, then what 2-chloroacetophenone as a minor, and 4-chloroacetophenone as a major product, is formed. This reaction is known as complete. This reaction is known as Friedel-Crafts reaction. Friedel-Crafts, this one F is the capital. Friedel-Crafts reaction समझ लो बेटा, सिंपल सी चीज है, समझ के चलो इसको। देखो पहली बात, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है कि क्लोरोबेंजीन किसके साथ रिएक्ट है, फर्स्ट केस आता है, दिस इज द फर्स्ट केस। तो क्लोरोबेंजीन किसके साथ रिएक्ट करेगा, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करता है CH3Cl, दिस वन इज द एल्काइल क्लोराइड, किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। जब ये होता है तो हमारा क्या होता है कि एक तो हमारा बनता है ये, this one is the Cl and the CH3, okay, and what प्लस बनता है एक हमारा, ये बनेगा Cl और ये यहां पर बनेगा CH3। तो ये तो हमारा क्या हो गया, इसका नाम हो गया 1-chloro 2-methyl बेंजीन, ये हमारा हो गया माइनर प्रोडक्ट। और सेकंड हमारा आता है 1-chloro 4-methyl benzene, ये हो गया मेजर प्रोडक्ट। ओके, ये हो गया फर्स्ट केस वाली बात। फर्स्ट केस में जब एल्काइल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन एल्काइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट होता है किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो 1-chloro 2-methyl बेंजीन बनता है जो कि माइनर प्रोडक्ट होता है।
और सेकंड में बनता है 1 क्लोरोफोर मिथाइल बेंजीन जो कि एक मेजर प्रोडक्ट होता है। इज इट क्लियर? तो हम दूसरी रिएक्शन ऊपर की साइड लिख देते हैं। ओके, दूसरी रिएक्शन हम यहां पर लिख देते हैं। ओके, चलो दूसरी रिएक्शन, दूसरे केस की बात आती है बी केस। क्या? कि जब एल्काइल क्लोराइड हेलो एरिन किसके साथ रिएक्ट होता है? CH3COCl, दिस वन इज द एसिटिल क्लोराइड। सेम किसके प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। तो देन व्हाट विल हैपन? अगेन सेम कंडीशन, फर्स्ट वन इज द Cl एंड दिस वन इज द COCH3 and plus what? Plus this one is the Cl and this one COCH3. This one is the 2 chloro. This one is the 2 chloroacetophenone and this one is the 4 chloroacetophenone. Is it clear? This one is the major product and this one is the minor product. तो दोस्तों हमारी चारों इक्वेशन, चारों रिएक्शंस हमारी ये फिनिश्ड हो चुकी हैं। फिडल का ऑप्शन सेकंड केस में क्या था कि एल्काइल क्लोराइड एसिटिल क्लोराइड किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? हेलोएरिन के साथ में रिएक्ट होकर इसके प्रेजेंस में हमारा ये प्रोडक्ट बनाता है, जिसमें कि ये हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर होगा और ये वाला माइनर होगा, क्योंकि हम पहले से बताते आ रहे हैं कि पैरा वाला क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट होता है। तो दोस्तों आज के लिए देखते, आप ले सकते हैं, प्लीज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आज के लिए हमारा बस इतना ही टॉपिक था। अब मिलेंगे अपनी एक नई अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। तो दोस्तों आई होप कि समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।